Hello students, welcome to MindBee. This is our second lecture of units and measurement. But before this, please visit www.mind-bee.com and complete your registration for live lectures. Also subscribe our YouTube channel MindBee for upcoming videos. तो चलिए सेकेंड लेक्चर की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने क्या देखा है? सिंपली सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स मींस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे हैं और कन्वेंशंस देखे हैं। कन्वेंशंस क्या क्या देखे हैं? हाउ टू राइट एसआई यूनिट्स प्रॉपरली। एसआई यूनिट लिखने के हमने तौर तरीके सीखे हैं, राइट। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अभी हम आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ऊपर। एंड वी नो दैट लेंथ इज नथिंग बट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हमने देखी थी वो लेंथ थी। अब लेंथ के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ओके। और लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको वो मेजर करना है तो आपको एसआई यूनिट कौन सा लगेगा? मीटर, बिकॉज एसआई यूनिट क्या है हमारा? मीटर। हमने देखा था कि लेंथ क्या यूज की जाती है? सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में, किलोमीटर में और डिफरेंट उसके यूनिट्स है। बट एसआई यूनिट क्या है हमारा? मीटर। हमें काय में आंसर निकालना है मीटर में, कन्वर्जन काय में करना है? मीटर में। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक, देखिए फर्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी कंसिडर कीजिए, ये यहाँ पे एक गैलेक्सी है इस तरह से, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और इतने दूर यहाँ पे हमारी गैलेक्सी है ये, जिसको कंसिडर कीजिएगा, ओके। ये है आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ये हमारी गैलेक्सी है। यहाँ पे हमारा सन लोकेटेड है, फर्स्ट स्टार, राइट। इसके अराउंड में फिर यहाँ रोटेट हो रहे हैं मर्क्यूरी, वीनस, ये हमारी अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर ने, सैचर्न है, यूरेनस है, और ये आप कंसिडर कीजिए यहाँ नेपच्यून घूम रहा है एंडिंग में, राइट। क्योंकि पहले हमें पता था कि प्लूटो लास्ट प्लैनेट था, बट इट इज कंसिडर एज अ ड्वार्फ राइट नाउ। हमने उसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया, उसके एलिमिनेट कर दिए हैं, राइट। तो देखेंगे डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये हमारी अर्थ यहाँ रोटेट हो रही है, कंसिडर कीजिए ये हमारा सन है, इसके अराउंड में ये हमारा सन है, ये है अर्थ। तो यहां से लेके इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी का डिस्टेंस पावर में लिख रहा हूं 10⁻22 मीटर। कितना है? 10⁻22 मीटर। 22 एक के ऊपर 22 जीरो लगा दीजिए, इतनी बड़ी अमाउंट है, इतना डिस्टेंस है, ओके, समझ सकते हैं आप। उसके बाद डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्टार, ऑब्वियसली आफ्टर सन। सन हमारे गैलेक्सी का फर्स्ट स्टार है, हमारी गैलेक्सी की जापान कहते हैं कि हमारे गैलेक्सी का प्राण है, ओके। तो सन के बाद कोई स्टार है, सपोज यहाँ पे है प्रोक्सिमा सेंचुरी, फर्स्ट स्टार अर्थ से, सन के बाद का प्रोक्सिमा लिख रहा हूँ, उसका डिस्टेंस अर्थ से कितना है? पावर में लिख रहा हूँ 10⁻16 मीटर। देखिए ड्रॉप आउट हो रहा है 22 से 16 में, ये भी बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। उसके बाद ये नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद एंडिंग में सपोज यहाँ प्लूटो है, और ये प्लूटो की एक ऑर्बिट है, प्लूटो भी रिवॉल्व ही कर रहा है, प्लूटो की एक ऑर्बिट है, सपोज कंसिडर कीजिएगा, राइट। तो प्लूटो का डिस्टेंस ऑर्डर में लिख रहा हूँ 10⁻12 मीटर, इतना बड़ा डिस्टेंस प्लूटो का है। उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो फर्स्ट गैलेक्सी है, ओके। उसके बाद हम आते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, ओके, कंसिडर कीजिएगा ये हमारी अर्थ है। तो क्या कहा गया है? एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितनी बताइए? रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻6 मीटर। एवरेज दी है पावर में 6 × 10⁻6, बट इज नथिंग बट 6400 किलोमीटर। हम अर्थ के रेडियस की जो वैल्यू है ये लेते हैं, इसका यूज करते हैं 6400 किलोमीटर। अर्थ 6 × 10⁻6 मीटर, दैट इज 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है, 6400 किलोमीटर, राइट। मीन्स डायमीटर कितना होगा? 12800 किलोमीटर। आप लोगों को यूज करना है ग्रेविटेशन में, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे। ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले के सिलेबस में ये 12th स्टैंडर्ड में था, लास्ट ईयर जो न्यू सिलेबस आया है उसमें अपडेट किया है, ये अभी 11th में आ चुका है। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में तो 11th में ही था। आपको ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके।
उसके बाद हम आते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर। कंसिडर कीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट अपने अर्थ के ऊपर है, तो सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है 9 × 10³ मीटर। अब 10³ मीटर मीन्स 1 किलोमीटर हो जाता है, राइट। सो 10³ मीटर का आप 1000 मीटर भी लिख सकते हो। सो 9000 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर, उतना उसकी उतनी हाइट है किसकी, माउंट एवरेस्ट की, राइट। अब इम्पॉर्टेंट है, हम ड्रॉप आउट हो रहे हैं सीधा। आपके सामने जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के जो पेपर है उसकी थिकनेस है 1 × 10⁻⁴ मीटर। देखिएगा यहाँ पे 9 × 10³ मीटर था, सबको पता है 10³ मीटर मीन्स नथिंग बट 1 किलोमीटर। हम 10⁻⁴ मीटर आ रहे हैं, 10⁻³ मीटर मीन्स 1 मिलीमीटर। किलोमीटर से सीधा ड्रॉप हो गया हम मिलीमीटर में। तो लेंथ कैसे हमारी चेंज होती जा रही है, 22 से लेके हम -15 तक जाने वाले हैं, -4 तक तो अभी आ गए हैं। आगे देखिए लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस। कंसिडर कीजिए, मैं एक लाइन यूज कर रहा हूँ, ये एक वायरस है, कंसिडर कीजिए वो रहा, क्योंकि 10⁻⁸ मीटर ना मैं आपको निकाल पाऊंगा ना आप देख पाओगे, क्योंकि उससे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही जरूरत लगेगी। क्योंकि 10⁻⁸ मीटर को आप कह सकते हैं 10 नैनोमीटर भी आप उसे कह सकते हैं। सो 10 नैनोमीटर एक टिपिकल वायरस की लेंथ है। अभी आप सब लोगों को ये फैमिलियर हो चुका है, बट शुरू में जब कोरोना आया था, पैंडेमिक कोरोना वायरस, प्रिकॉशन लेनी है, मास्क लगाना क्यों है, क्या होता है इससे, जब उस वायरस की जो लेंथ है वो नैनोमीटर में है, तो इट इज़ नॉट विजिबल टू अवर नेक आइज, हम खुली आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही लगेगा, राइट। तो वो हमारे बॉडी में आया है या नहीं आया है, एंटर किया है, हमें कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी था। आया है में आप सब लोगों के, क्योंकि वायरस की जो लेंथ है, टिपिकल वायरस की लेंथ 1 × 10⁻⁸ मीटर है। बाकी वायरसेस है उसकी कम होगी, पर बाकी मोस्टली जो वायरसेस है उनकी लेंथ नैनोमीटर में ही रहती है, बहुत नीचे रहती है, ओके। उसके बाद हम आ रहे हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कंसिडर कीजिएगा ये हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट है, एक मिनट, यह हाइड्रोजन एटम है, उसकी ऑर्बिट है, सेंटर में यहाँ उसका एक छोटा सा न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, ओके। सभी को पता है हाइड्रोजन हमारा क्या है, फर्स्ट है, 1H1 लिखता हूँ। ये 1 इंडिकेट करता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास नंबर 1 है। इट मीन्स उसके न्यूक्लियस में ओनली एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। यह हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन वाला है, ये न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन रहता है, इसलिए 1 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास उसका ये भी 1 ही है। तो देखिए उसकी जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम की, न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट उसकी अपनी के रहती है, तो के ऑर्बिट मतलब ये एक रेडियस है, तो ये रेडियस कितनी होगी 5 × 10⁻11 मीटर। देखिए आप 50 पिकोमीटर भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि 1 पिकोमीटर 10⁻12 रहता है, 50 पिकोमीटर आप कह सकते हैं। इतना ड्रॉप आउट हो रहा है। उसके बाद रेडियस ऑफ प्रोटॉन, अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन की रेडियस हमारी फर्मी में है 10⁻15 मीटर। सो ये तो हम देख ही नहीं सकते, ऑब्वियसली हमें इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे। इतनी बारीक साइज को अगर हमें देखना है तो देखिए 10⁻22 से 10⁻15 के ऊपर हम ड्रॉप आउट हो रहे हैं। मतलब लेंथ कितनी बड़ी से कितनी छोटी तक है, मतलब हमें वही देखना है कि मेजरमेंट, हमें जो हमारे स्पेस, हमारे गैलेक्सी के बाहर गैलेक्सी है, स्टार्स से, प्लैनेट्स हैं, उनका डिस्टेंस भी मेजर करना है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे अर्थ के ऊपर है हमें उससे भी मेजर करना है। तो इन सब के लिए जो भी मेथड्स लगती है हम यहाँ देखने वाले हैं मेजरमेंट में। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने देख लिए है। अब देखते हैं कि किस तरह से हम लार्ज डिस्टेंसेस मेजर कर पाएंगे। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, अब किस तरह से हम लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट। कि अब कैसे पता है कि सन का और अर्थ का डिस्टेंस इतना है, मून का और अर्थ का डिस्टेंस इतना है, मून का जुपिटर का डिस्टेंस इतना है, अर्थ का जुपिटर का डिस्टेंस इतना है, प्लूटो का और अर्थ का डिस्टेंस इतना है जो अभी हमने देखे है वहाँ। ये कैसे पता चला, किस मेथड से अपन ने फाइंड आउट किया? क्योंकि हम स्केल और टेप लेके तो नहीं जा सकते इतना बड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए।
मान लो अपन 1 किलोमीटर डिस्टेंस, अगर स्ट्रेट रोड है तो 1 किलोमीटर का अपन मेजर कर लेंगे टेप के ऊपर, बट कहीं ना कहीं कर्व पाथ आ जाता है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर ये डिस्टेंसेस किस तरह से मेजर की जाता है, लार्ज डिस्टेंसेस, उसकी एक मेथड है, उसे कहते हैं पैरालैक्स मेथड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ पैरालैक्स? Parallax is defined as apparent change in the position of an object due to a change in observer's position। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसके पोजीशन में चेंज होता है तो उसे लगता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में भी चेंज हुआ है। मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ, आई एम सिटिंग हियर, समवन इज ऑब्जर्विंग मी फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 फीट। अब वो उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जब उनकी पोजीशन ऑब्वियसली मेरे पोजीशन में एज रिस्पेक्टिव टू हिज और हर पोजीशन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है उनके इसमें, तो उसे कहते हैं अपेरेंट चेंज। मैं तो यही बैठा हूँ बट कुछ ना कुछ जो चेंज हुआ उसे कहते हैं हम अपेरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, उसे कहते हैं हम पैरालैक्स। और बाय मेजरिंग द पैरालैक्स एंगल, नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द आईज A1 एंड A2, वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस। यहाँ देखिए फिगर 1.2 में आपको दिखाया है, ये एक आई है, ये सेकेंड आई है, ये हमारे दोनों आई के बीच का सेंटर है, और पी पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों आई से, दोनों आंखों से उसे देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा एंगल है थीटा, राइट। सो उसका जो डिस्टेंस है ओपी वो क्या रहेगा हमारा E1 E2 अपॉन थीटा, पैरेलैक्स मेथड से, राइट। अब आप कहोगे कैसा, तो अब डिटेल में आप लोगों का देखना है यही सेम चीज, तो चलिए अपन डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, हमारी आंखों से अगर आप कोई चीज देख रहे हैं तो उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये अर्थ है हमारी, यहाँ पे 1.3 में आपको दिख रहा है, दिस इज आवर अर्थ, राइट। कंसिडर टू पोजीशंस, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ए बी कनेक्टेड किया है, जिसका डिस्टेंस हमने लिया है बी, ए बी इज इक्वल टू बी, ओके। उसके बाद टू ऑब्जर्वर्स एट दिस पॉइंट, ए पे एक ऑब्जर्वर है, बी पे एक ऑब्जर्वर है, और दोनों ऑब्जर्वर एस, यहाँ पे ये एस मीन्स नथिंग बट अ प्लैनेट, एस प्लैनेट को देख रहे हैं, राइट, और साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, और उनका दोनों का जो डिस्टेंस है वो है डी। सो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ए एस इज इक्वल्स टू बी एस इज इक्वल्स टू डी, ये हमें गिवन है। We measure the angle ASJ between the two directions along with the planet is view these 2 points। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये थीटा, ये हमारा पैरेलैक्स एंगल है, हम यहाँ मेजर कर रहे हैं एंगल ASB जो कि हमने कंसिडर किया है थीटा, जो कि है हमारा पैरेलैक्स एंगल, ओके। यहाँ पे दिया दिस एंगल रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल थीटा इज पैरेलैक्स एंगल। तो अब हमें इन तीनों का रिलेशन देखना है। अब कंसिडर कीजिएगा कि ये सेंटर पॉइंट है, राइट, और ये सर्कल की हमारी बाउंड्री है, कंसिडर कीजिएगा। तो यहां जो बनेगा तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, ये लेंथ ऑफ आर्क बी रहेगी डिवाइड बाय रेडियस रहेगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। कंसिडर कीजिएगा ये एस जो पॉइंट है ये सेंटर है, और यहाँ पे ये इतना बड़ा सर्कल है, ये ऐसा सर्कल है, ये कंसिडर कीजिएगा आप, ये ऐसा एक सर्कल है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी, सो वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा। हमें पता चल गया डिस्टेंस उस प्लैनेट का ए के पोजीशन से बी के पोजीशन से, पैरेलैक्स एंगल थीटा और उन दोनों का स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है बी, वो आया आप सब लोगों के ध्यान में यहाँ तक। डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा, सेम कंसेप्ट हमें आगे यूज कर रही है, बस थोड़ा सा फॉर्म अलग है बट सेम कंसेप्ट है, फॉर्मूला सेम रहेगा। आगे आप सब लोगों के ध्यान में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार। सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, द नेक्स्ट स्टार इज एट अ डिस्टेंस 4.29 लाइट ईयर्स। कन्वर्जन करेंगे तो आपको प्रोक्सिमा का मिल जाएगा डिस्टेंस, राइट। The parallax measured from two most distant points on the earth for stars will be too small to be measured, and for this purpose we measure the parallax between two furthest points। अब एग्जैक्टली कैसे कंसिडर कीजिएगा, ये अर्थ है, ओके। अर्थ के ऊपर हम ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी सेम। ये सपोज यहाँ पे एक
कंसिडर कीजिएगा सेंटर पॉइंट, उसे ज्वाइन कर लेंगे हम वो दोनों डिस्टेंसेस को। ओके, सो क्या कहा है उन्होंने, देखिए द पैरालैक्स मेजर्ड फ्रॉम टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ फॉर स्टार्स विल बी टू स्मॉल टू बी मेजर्ड, राइट, कि जो पैरालैक्स हम मेजर करेंगे स्टार्स का इन दो पॉइंट से वो बहुत छोटा रहेगा। क्यों, मैं एक डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, राइट, 100 फीट के ऊपर एक पर्सन खड़ा है और उन वो दोनों अगर एक स्टार साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर रहे तो पैरालैक्स बहुत छोटा रहेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एंगल आपका कम होता जाएगा, राइट, वो हिसाब से डिस्टेंस मीन्स नॉट लाइक दिस, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से। तो हम देखते हैं अभी क्या है, तो ए और बी ये दो पॉइंट है, फिर कैसे यूज करेंगे हम, तो हम कंसिडर करते हैं ये सेंटर पॉइंट से लेके दो फर्देस्ट पॉइंट, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यह रहेगा आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और यह रहेगा आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। साइमल्टेनियसली ए बी आपका बन जाएगा 1 + 1 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको प्रॉब्लम में आके यूज करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यह रहेगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1.496 × 10⁻11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। अभी हम आगे हमें ये देखना ही है, ओके, बट कंसिडर कीजिएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ये आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ईजी जाएगा। तो जितने भी दो फर्देस्ट पॉइंट रहेंगे हमारे, बराबर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक सेंटर पॉइंट से रहेगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नथिंग बट ए बी इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो हम ये यूज करके स्टार्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे अर्थ से। आगे हम प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आएगा ना, हम वहाँ पे ये दिखने ही वाले। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार। अब एक प्लैनेट है, एक स्टार है, अर्थ से सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है, हमें उसके मेजरमेंट करना है, बट कौन से मेजर करना है, उसके साइज हमें मेजर करना है कि क्या पर्टिकुलर साइज है, क्या पर्टिकुलर डायमीटर, क्या पर्टिकुलर रेडियस है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, पर चेंज ये होगा कि पहले हम अर्थ से स्टार के ऊपर दो पॉइंट, अर्थ पे दो पॉइंट से हम स्टार की तरफ देख रहे थे, अब अर्थ के ऊपर हम टेलीस्कोप लगाएंगे, राइट, और हम प्लैनेट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सपोज ये हमारा अर्थ के ऊपर हमने यहाँ पे एक टेलीस्कोप रखा है, यहाँ पे एक टेलीस्कोप है और ये प्लैनेट है। तो हम उस टेलीस्कोप से इस प्लैनेट की एक डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा थोड़ी देर के लिए, इस प्लैनेट की ये साइड देखेंगे पहले, उसके बाद हम उसकी ये साइड देखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यहाँ से पहले हम ये साइड देखेंगे, फिर हम ये साइड देखेंगे। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का जो एंगल आ जाएंगे आपका जाएगा अल्फा। फिर यहाँ पे इसका जो डायमीटर रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी डायमीटर में आने की, ये डायमीटर यानी कि पूरी स्ट्रेट लाइन रहेगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी एक सेंटर पॉइंट रहेगा, बट हम इसे डी डायमीटर रहेंगे, पूरी लाइन रहेगी। मान लो कि अगर ये सेंटर है और ये हमारा सर्कल है, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा है कि ये हमारा पूरा ऐसा सर्कल है और ये सेंटर, तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है हमारा सेम इधर भी वही अप्लाई हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू d/d। सो जो d रहेगा वो आ जाएगा आपका अल्फा इंटू डी। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, देयरफॉर d इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी, और हमें पता है कि d क्या है, उस प्लैनेट का डायमीटर गिवन दिया हुआ है। इफ d इज अ डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, यहाँ पे d दिया है, डायमीटर है प्लैनेट का, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। अल्फा एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस, ये एक डायरेक्शन है, ये सेकेंड डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है हमारा वो अल्फा है, राइट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं। डी, यहाँ से ये डिस्टेंस है, देखिए ये डी मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है। अज्यूम करिए कि हमारे पास में डी, हमें ऑलरेडी पता है कि डी की वैल्यू ये है, राइट। सो हमें इजीली मिल जाएगा डी, अल्फा इंटू डी हमें उसे करना है। सो डायमीटर हमें मिल गया। सो इस तरह से हम मेजर करेंगे डायमीटर ऑफ दैट प्लैनेट, इट मीन्स साइज ऑफ दैट प्लैनेट और स्टार पर्टिकुलर कोई भी, यहाँ पे एक स्टार भी रह सकता है, राइट। प्लैनेट क्यों, क्योंकि प्लैनेट थोड़ा सा बड़ा दिखता है, प्लैनेट इस साइज तक हमें प्लैनेट अर्थ के ऊपर से दिखते हैं, कभी कभी से थोड़ा सा बड़ा दिखता है। हाँ, मून इतना दिख सकता है, अभी स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं तो हमारे
हमारे नेक आइज को या टेलीस्कोप की स्क्रीन के ऊपर भी, टेलीस्कोप की जो अंदर की अब पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप से टेलीस्कोप के मैं आगे चलकर आपको टेलीस्कोप का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, तब आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा हम कि एग्जैक्टली टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप के कितने टाइप से आगे हमें देखना ही है जब रिजॉल्विंग पावर का उसका टॉपिक आएगा। तो हम इसे भी अब उसी तरह से मेजर कर सकते हैं स्टार को भी। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, डिस्टेंसेस देखे प्लैनेट के अर्थ से, स्टार का अर्थ से। उसके बाद जो डिस्टेंस है, जो साइज है प्लैनेट की, हमने वो भी देख लिए। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हमारे। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस एस्ट्रोनॉमर्स यूज द फॉलोइंग यूनिट्स। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मैंने पहले ही कहा था, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.496 × 10⁻11 मीटर, जो आप सभी लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद आता है हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 × 10⁻15 मीटर। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। रिसेंटली आयुका के प्रोफेसर कनक साहा, उन्होंने एक थ्योरी दी है, उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि एस्ट्रोसैट 1 जो हमने हमारे इसरो ने अर्थ के बाहर छोड़ा हुआ सैटेलाइट है, उसकी हेल्प से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर डिस्टेंस के ऊपर जो स्टार्स है वो अभी भी वो रेज इमिट कर रहे हैं जो बिलियन ईयर्स पहले इमिट होते थे। तो उन्होंने अभी वो रिसर्च कंप्लीट किया है, जस्ट रिसेंटली अभी 3 to 4 डेज उसको हुए हैं, लास्ट वीक में ही वो आर्टिकल पेपर में आया था, मैंने भी पढ़ा था। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि लाइट ईयर, सोचिए 1 लाइट ईयर है 9.46 × 10⁻15 मीटर। जब बिलियन लाइट ईयर रहेंगे तो 9.46 × 10⁻15 को और बिलियन से हमें करना है, 10⁹ से करना है। सो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, इतना बड़ा डिस्टेंस, इतने बड़े डिस्टेंस की स्टडी आज हम कर रहे हैं। अयुका हमारे इंडिया में पुणे में है, आज हम इंडिया के जो हमारे रिसर्चर साइंटिस्ट हैं हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। आया आप लोगों के ध्यान में? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, नोट करते चलेगा, आगे आप सब लोगों को बहुत सी चीज़ें बताऊंगा मैं। उसके बाद 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर्स। पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखें, हमें यही बहुत बड़ा लग रहा था 10⁻11। उसके बाद हम 1 LY के ऊपर आए, लाइट ईयर के ऊपर आए। अब है हम 1 PC के ऊपर, PC इज नथिंग बट पार्सेक, राइट। पार्सेक कितना है आपका, 3.26 लाइट ईयर्स, वो उससे बड़ा यूनिट है। अब देखते हैं पार्सेक क्या है। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। 1 सेकेंड ऑफ आर्क मीन्स 1 आर्क सेकेंड, उसके कन्वर्जन फैक्टर्स हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड कर रहा है एंगल कितने का, 1 सेकेंड ऑफ आर्क। यहाँ पे दिखा है मैंने सर्कल में, सेकेंड ऑफ आर्क, 1 सेकेंड ऑफ आर्क का एंगल सबटेंड कर रहा है, जिसे हम कहते हैं हमारा पारसेक। PC उसका सिंबल है, LY लाइट ईयर का सिंबल है, और AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। तो ये पारसेक की थी डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे लाइट ईयर की डेफिनेशन। लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड, राइट। इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर, दैट इज 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, राइट। कैसे, 3 के ऊपर 1 2 1 2 3, अगर मैं इस तरह से दे दूं तो ये होगा आपका 3 लाख × 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर मतलब लेता है 1 किलोमीटर, और ये रहेगा आपका लाख, तो 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करता है 1 सेकेंड में। सो उसके बाद 1 मिनट में रहते हैं हमारे 60 सेकेंड, 1 आवर में रहते हैं 60 मिनट्स, 1 डे में रहते हैं 24 आवर्स। इन सब का कैलकुलेशन करेगा तो ये आ जाएगा 86400 सेकेंड, और इंटू 365 डेज, ये 1 डे का और ये 365 डेज का। तो ये जो आंसर आएगा 1 ईयर में लाइट ट्रैवल करेगा वो रहेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, और यही रहेगी उसकी डेफिनेशन लाइट ईयर की। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, राइट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द
सन। फारदेस्ट पॉइंट पे भी हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही कंसिडर करेंगे। अर्थ से फारदेस्ट पॉइंट के ऊपर है, क्यों? क्योंकि अर्थ और सन के जो सेंटर का जो डिस्टेंस है उसे हम कंसिडर करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सो आप सभी लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, ये हो गया हमारी पार्सेक, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीनों की डेफिनेशंस, तीनों के कॉन्स्टेंट्स, मतलब तीनों के ये वैल्यूज, कॉन्स्टेंट वैल्यूज जो है फिक्स वैल्यूज, राइट। तो अब आते हैं हम मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अभी हमने लार्ज डिस्टेंसेस देख लिए, किस तरह से मेजर करना है, उसके यूनिट भी देख लिया। अब हम आते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस के ऊपर। व्हेन वी इंटेंड टू मेजर द साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने कहा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हमने रेडियस देखी है, प्रोटॉन की रेडियस देखी है, उसके बाद एक पेपर की थिकनेस देखी 10⁻⁴ मीटर। हमारा हेयर है, हेयर की थिकनेस रहेगी। उसके बाद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वायरसेस जितने भी है उसकी तरफ हम आते हैं, तो उन्हें हम किस तरह से मेजर करेंगे, राइट। जब हम 10⁻³ से नीचे जाते हैं, 1 मिलीमीटर से नीचे हम जाते हैं, राइट, तो हम उसे स्केल से मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर बाय स्केल। सो उसके लिए हम मेजर कर कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, राइट। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है। मिलीमीटर तक हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं इन तीनों के यूज से, राइट ना। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर हम यहाँ तक ये यूज करते हैं। बट उसके आगे 10⁻³ के कुछ पैरामीटर, 10⁻⁴ से आगे 10⁻15, -16 तक जब हम जाने वाले हैं, तो हम वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेम, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम, AFM, STM। बहुत से माइक्रोस्कोप है, बहुत से डिवाइसेस है जो कि आपको नैनोमीटर में, पिकोमीटर में लेंथ यूज करके देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पार्टिकल्स है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे ये 50 नैनोमीटर, ये 20 नैनोमीटर, ये पार्टिकल्स है जिनकी साइज है 50 नैनोमीटर, और ये है जिनकी साइज है 20 नैनोमीटर। मतलब कि सपोज रिसर्च किया है किसी ने मटेरियल साइंस में और उन्होंने एक मटेरियल बनाया है, तो उसकी लेंथ अगर उन्हें मेजर करनी है तो सेम टेम लेते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सेम टेम हमें करना है डिवाइसेस का, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। सो वो रहती 50 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर की लेंथ हम वही से, नैनो टेक्नोलॉजी। सो ये पार्ट है हमारे नैनो टेक्नोलॉजी का भी। सो अब सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हम वो भी देखे हैं, मेजर लार्ज डिस्टेंसेस और मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, ये भी हमने देखा है। आगे आपको जो प्रैक्टिकल मिल जाएगा वर्नियर कैलिपर का, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज का, तब आपको ध्यान में आ ही जाएगा कि अपन उससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं, राइट। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। मेजरमेंट ऑफ मास, हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ कंप्लीटली देख लिया। अब सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी मास। सभी को पता है ऐसा यूनिट क्या है मास का, किलोग्राम, राइट। किलोग्राम ऐसा यूनिट है। बट मेजरमेंट ऑफ मास, केमिस्ट्री में मैडम ने आपको पढ़ाया होगा कि हम 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU यूज करते हैं। हम ग्राम भी यूज करते हैं, जो आपने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, लाइव लेक्चर्स में किए हैं बहुत सारे, आपको पता ही है। तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। मेजरमेंट ऑफ मास आपको ऑलरेडी पता है। फिर देखते हैं देयर मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। जब हम डील करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ में, जो कि हमारे बहुत लेस साइज है उनकी, हमने अभी हाइड्रोजन की देखी थी 5 × 10⁻11 मीटर रेडियस थी हाइड्रोजन की। प्रोटॉन की 10⁻15 मीटर हमने देखी थी। तो उनकी साइज बहुत छोटी रहती है, राइट। तो उसका मास भी बहुत छोटा रहेगा। तो उसके लिए हम केजी, अब ऑब्वियसली इतना छोटा है तो वहाँ केजी थोड़े ना हो सकता, 0.00 समथिंग आ जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 मास ऑफ एन अनएक्साइटेड एटम, कार्बन एटम, C12, 12 एटॉमिक मास नंबर है कार्बन का। ऐसे कार्बन एटम जिसके अनएक्साइटेड स्टेट का 1/12 मास जो है उसे हम कहेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU की वैल्यू आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रही है 1.660540 × 10⁻27 kg, -27 kg। kg इनकन्वीनियंट यूनिट है यहाँ पे मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ बहुत छोटी है। ऐसा यूनिट kg है, बट हम उसे यूज करेंगे वो वहां पे AMU। क्यों? क्योंकि हमें AMU का और kg का रिलेशन पता है। जब हमें AMU मिल जाएगा तो उसे हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो हमें इनडायरेक्टली ऐसा यूनिट जो है हमारा किलोग्राम में आंसर मिल ही जाएगा, राइट। कुछ एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन एक एटम है,
कंसिडर कीजिएगा उस एटम के सराउंड में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का मास एक ऑर्डर में दे रहा हूँ 10⁻30 की, एक्चुअली वो 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻31 kg है, तो 9 को अगर 10 कर दिए एवरेज पकड़ लिया उसका, तो 10⁻31 का एक जीरो कम हो जाएगा 10⁻30। ये ऑर्डर में पकड़िएगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है 10⁻30 kg। उसके बाद रेड ब्लड सेल जो आरबीसी रहती है हमारे बॉडी में, राइट, वो आरबीसी है 10⁻13 kg। उसके बाद ह्यूमन 10⁻2 kg, इतना तो नहीं है 100 kg हमारा, बट एक मैक्सिमम लिया है पावर में 10⁻10 kg, क्योंकि 10⁻1 10 रहेगा, 10 से ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहता है, 50 60 70 60 to 70 सबका मोस्टली रहता है एवरेज में, कुछ लोगों का कम रहता है, कुछ लोगों का एक्सेप्शन रहता है जो 100 के ऊपर रहते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो 10⁻2 मतलब देखिएगा इलेक्ट्रॉन का कितना छोटा है। फिर रेड ब्लड सेल है, फिर हम आते हैं ह्यूमन, हमारा 100 kg। फिर बोइंग 747 एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट है 747 बोइंग उसका नाम है, उसका वेट है 10⁸ kg, ओके। और उसके बाद हमने देखा है सन का 10⁻30 kg। हम कहाँ से गए हैं -30 से लेके सीधा +30 तक, इसमें इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज है अलग अलग, बट हमें बस देखना था कि मास भी लेंथ की जैसे ही वेरी होता है। बस यहाँ पे मैंने ऑर्डर इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट किया है, अपन सन तक गए हैं, क्योंकि मास समझने में इजी जाता है छोटे से बड़ा। आया आप सब लोगों के ध्यान में? ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ मास। अभी हम आगे जाएंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। दी एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सभी को पता है, थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी थी टाइम। टाइम कोई भी यूनिट में एमकेएस, एफपीएस, उसके बाद में सीजीएस, एसआई, सभी में टाइम का कन्वीनियंट यूनिट हमारा कौन सा है? सेकेंड। सेकेंड में ही हम मेजर करेंगे। तो शुरू में कुछ सालों तक, राइट ना, ड्यूरेशन ऑफ 1 मीन सोलर डे कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस, हम एक मीन सोलर डे को एक रेफरेंस बोल के कंसिडर करते थे, जो कि हमारा स्टार्ट होता था दोपहर 12 बजे से एक दिन से, तो अगले दिन दोपहर 12 तक, 1 noon टू द नेक्स्ट नून, राइट, 1 noon टू द नेक्स्ट नून। देन एवरेज ड्यूरेशन कितना था? 24 आवर्स। ऑब्वियसली एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 1 noon टू अनदर सेकेंड नून, नेक्स्ट नून 24 आवर्स, राइट, उसके डिस्टेंस रहेगा 24 आवर्स। फिर हम सभी को पता है 1 आवर इज नथिंग बट कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट। सो अगर हमें 24 आवर्स को मिनट में करना है तो 24 आवर्स इंटू 60 करना पड़ेगा। फिर सभी को पता है अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो सेकेंड में जाना तो 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, और ये आ गया हमारा 86400 सेकेंड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये है हमारी वैल्यू 1 डे की, तो इसे कहते हैं हम 1 मीन सोलर डे। उसकी वैल्यू सेकेंड में अगर लिखी जाए तो कितनी है? 86400 सेकेंड। सो इट मीन्स 1 second कैन बी डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे, right? Accordingly, a second was defined as 1/86,400 of a mean solar day. तो सेकेंड की डेफिनेशन आपको पता चल गई। सेकेंड की डेफिनेशन क्या है? 1/86,400, ये वैल्यू है काय की? मीन सोलर डे की, और ये डेफिनेशन है हमारी सेकेंड की। अगेन कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। पीरियड ऑफ अ लाइट वेव, लाइट वेव का पीरियड, राइट। अब आप सब लोग कहोगे कि पीरियड लाइट वेव का मतलब उसकी लाइफ है या क्या है? पीरियड मतलब क्या रहता है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, तो लाइट वेव को टाइम लगता है 10⁻15 सेकेंड, बहुत कम टाइम लगता है। उसके बाद साउंड वेव 10⁻3 सेकेंड, साउंड को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बट हमारे लिए निग्लिजिबल ही है। और ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ 10⁻0, 10⁻0 मीन्स 1 सेकेंड, ऑब्वियसली, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट ट्रेवल करता है, और 3,80,000 समथिंग कुछ तो भी डिस्टेंस है अर्थ का और मून का, राइट। सो जो अर्थ का और मून का डिस्टेंस है, लाइट 1 सेकेंड में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए 10⁻0। उसके बाद रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ 10⁻5 सेकेंड, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ कहा गया है, राइट। फिर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 10⁻5 सेकेंड टाइम लगेगा। उसके बाद हम जा रहे हैं
टाइम सिंस डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट 10⁻15 सेकेंड। 10⁻15, एक के ऊपर 15 जीरो लगा दो। डायनासोर जब थे तो 10 अभी से अगर करोगे तो 10⁻15 माइनस करना है, तो जब डायनासोर थे उसमें प्लस कर दोगे तो आज हम हैं। ये टाइम सिंस डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट 10⁻15। सो जैसे हमने मास देखे -30 to 30 से -15 to 15, टाइम भी वेरी होता है, तो इसीलिए हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देखना पड़ेगी। आगे चल के एक स्पेशल पीरियड लिया जाएगा, उसमें आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, एसआई यूनिट के फॉर्मूला, डायमेंशन के फॉर्मूला पता चलेंगे। डायमेंशन हमारा थर्ड पार्ट है इस लेसन का, फर्स्ट लेसन का, तो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ ये था हमारा सेकेंड लेसन, यहाँ तक मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो अभी हम यहाँ क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हमें 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने हैं इस टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसके प्रॉब्लम उसी वक्त अगर देखा जाए, सॉल्व किया जाए तो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। ओके, तो अभी हम जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर सेकेंड विल इट सबटेन व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ना नहीं है, टुकड़े में पढ़ना है, कट करके पढ़ना है, राइट। ऑलवेज रीड फर्स्ट सेंटेंस, राइट। अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, टेक अ ब्रेक। यू आर गिवन 5.5 लाइट ईयर्स डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार फ्रॉम अर्थ। ओके, सो हम पहले देखेंगे गिवन में एक रेफरेंस डायग्राम हम बना लेंगे गिवन डेटा से, क्वेश्चन रीड करके। ये कंसिडर कीजिएगा हमारी अर्थ है, ये सेंटर लाइन है, मीन्स डायमीटर है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को। हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड, आपको क्या दिया है, 5.5 का डिस्टेंस दिया है। फिर हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड, आपको पूछा क्या गया है, पैरेलैक्स एंगल व्हेन व्यू फ्रॉम 2 अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, 2 अपोजिट पॉइंट से ऑर्बिट ऑफ द अर्थ की ऑर्बिट के ऊपर, राइट। कंसिडर कीजिएगा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सेंटर ऑर्बिट से, सेंटर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की ऑर्बिट कंसिडर कीजिएगा, राइट। ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, जहां अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ की ऑर्बिट कंसिडर कीजिएगा। सेंटर से ऑर्बिट तक का डिस्टेंस हमें पता है, हमने तब भी देखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहेगा, और ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहेगा। हम कंसिडर करते हैं मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, जो देखा है हमने फ्रॉम द अर्थ, उसमें हमने देखा है कौन से पॉइंट के बाद देखा है हमने, अभी इसी वीडियो में देखा है पैरेलैक्स मेथड के जस्ट बाद वाला जो पॉइंट है वहां पे। सो यहाँ पे 1+1 ए बी आपका हो जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो स्टार है हमारा कंसिडर कीजिएगा एस स्टार है। ओके, सो अभी हमें ए से लेके एस तक का डिस्टेंस दिया हुआ है गिवन में, कितना दिया हुआ है, 5.5 लाइट ईयर्स, और हम इसे ये डिस्टेंस को क्या कंसिडर करते हैं, डी कैपिटल, और ये डिस्टेंस को अंदर वाले स्मॉल डी, और हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमारा एंगल पूछा गया है थीटा, कोई भी आप ले लो, अल्फा थीटा, यह है हमारा पैरेलैक्स जो हमें मेजर करना है। कौन से यूनिट में मेजर करना है, आर्क सेकेंड में, ये भूलना नहीं है, राइट। तो बट सबसे पहले गिवन में हम डी लिखेंगे, जो हमें गिवन है 5.5 लाइट ईयर्स, बट ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये लाइट ईयर है, दोनों यूनिट अलग अलग है, तो हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ का, डिस्टेंस का, मीटर। हमें पता है 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है, 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये हमें पता है। उसके बाद हम स्मॉल डी लेंगे, हमारा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कैसे ध्यान में रखना है, ये 9.46 से एक के बाद 496 लिख देना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। या आप इन दोनों वैल्यू से आपको जिस तरह से ट्रिक ध्यान में रखनी है, जिस तरह से मेथड ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखिए, और आप ये दोनों वैल्यूज लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको ये लर्न करना ही है। 5.5 लाइट ईयर और 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर का कन्वर्जन मीटर में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कन्वर्जन मीटर में, और हमें निकालना है थीटा। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है,
अर्लियर हमने देखा है, बट हमें मेथड फॉलो करनी है सॉल्यूशन में, क्योंकि बोर्ड की प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है, अभी से हमें सिस्टमैटिकली लिखना है, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू राइट आंसर सिस्टमैटिकली प्रॉपरली टू गेट फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन. इफ you miss any single part you can subtract yourself half mark. आप खुद के ही हाफ मार्क खुद के हाथ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज लिखनी है. सॉल्यूशन वी नो दैट पैरेलैक्स एंगल इज गिवन बाय फॉर्मूला. ओके, गिवन बाय फॉर्मूला क्या है हमें पता है, थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी, राइट. तो हमें निकालना क्या है, थीटा. डी की वैल्यू कितनी है पता है, 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11. डी की वैल्यू कैपिटल डी की 5.5 इंटू 4.96 इंटू 10⁻15. ये आपका आंसर आ जाएगा. जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 5.75 इंटू 10⁻6. अब 11 है, 15 है, ऊपर जाने -4 ऑलरेडी हो जाएगा, राइट है. अगर ये दो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो ये 5.5 ये नियर अबाउट जो वैल्यू आ रही है, राइट, वो 3 के आसपास में आ रही है. वो सबसे मतलब 30 के आसपास में जाएंगी, 25, 26, 27 के आसपास में. ये वैल्यू भी 28, 29 के आसपास में जाएगी. अगर पॉइंट निकाल दिया जाए और 2 डेसिमल शिफ्ट कर लिया जाए तो हमारा आंसर आएगा 5.75 इंटू 10⁻6 रेडियन. ऐसा यूनिट रहेगा आपका रेडियन. अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि हमें पता है अगर ये दोनों मीटर में है, ऐसा यूनिट में है, तो ऐसा यूनिट रहेगा प्लेन एंगल थीटा का रेडियन. सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने देखा है फर्स्ट वीडियो में. बट हमें आंसर किस चीज में चाहिए, फिर से एक बार राउंड कर रहा हूं, आर्क सेकेंड में. सो थीटा इज इक्वल्स टू 5.75 इंटू 10⁻6. ये रेडियन में है. इसे आर्क सेकेंड में रेडियन टू आर्क सेकेंड कन्वर्जन करने के लिए हमें ये वैल्यू यूज करें, 57.297 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. अब ये आर्क सेकेंड क्या है, ये किस तरह से आया है, ये आपको लेंथ ऑफ आर्क में मैथ्स में शैलेश सर ने पढ़ा ही दिया है. यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस आपको ध्यान में रखना है. रेडियन टू आर्क सेकेंड के लिए आपको ये कन्वर्जन करके लिखना है 10⁻6 से. फाइनली आप सबका आंसर आ जाएगा 1.186 आर्क सेकेंड कैलकुलेट करने के बाद में. ये आ गया आपका आंसर. कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ बट मुझे कैलकुलेशन करना है नहीं, ये आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. 57 है, इधर भी 57 है, 0.2 0.5, आप उसको एक बार निगलेक्ट कर दीजिए, 6636 हो जा रहा है. 2 0 है यहाँ पे, 2 0 इसके साथ में माइनस हो गए, -4 रह गया, इसका एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया, -3 रह गया. 3.6 का एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया, -2 रह गया. फिर इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके और 2 पॉइंट कर दिए तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा 1.186, राइट. बहुत इजी है, ट्राई कीजिएगा. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. बाद में लिखना है, हेंस सिस्टमेटिकली लिखना है, पैरेलैक्स इज 1.186 आर्क सेकेंड. इस तरह से सिस्टमेटिकली लिखोगे. हाँ, ये अंडरलाइन मैंने किया, अंडरलाइन करना है नहीं, सिस्टमेटिकली लाइन के ऊपर लिखना है स्टेप बाय स्टेप. इस तरह से सिस्टमेटिकली लिखोगे तो आपको इजीली 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2 के 2 मार्क आपको मिल जाएंगे. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. आज के इस लेसन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक भी आप कह सकते हो. द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 इंटू 10⁸ मीटर फ्रॉम द अर्थ. मैंने पहले कहा था 3.84 इंटू 10⁸ मीटर मीन्स जो है हमारा 3,84,000 मीटर का जो डिस्टेंस है अर्थ का है, स्काई से, मून से ऑब्वियसली. और राइट की स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. सो अगर ये 0.84 अगर छोड़ दिया जाए और 3 अगर देख लिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, 10⁻0 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड. मून से अर्थ तक लाइट को पहुंचने के लिए 1 सेकेंड लगता है. 2 सेकेंड में वो 6 इंटू 10⁸ चला जाएगा, इसलिए 1 सेकेंड ही उसे कंसिडर किया. 1 से थोड़ा ज्यादा ही लगता है बट हम 1 सेकेंड ही कंसिडर करते हैं, राइट. अगर आपको निकालना है तो आप एज अ होमवर्क बोल के ये प्रॉब्लम ले सकते हो और आप निकाल सकते हो कि 3.84 इंटू 10⁸ मीटर है, तो निकालो कितना टाइम लगता है, एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है
लाइट को मून से अर्थ के ऊपर आने के लिए। इफ व्यूड फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ, द एंगल सबटेंडेड एट द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? सेम हम यूज करेंगे फॉर्मूला जो हमने साइज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ द प्लैनेट का देखा था, अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी, राइट। तो उसके पहले हम डायग्राम, फिर से डायग्राम देखेंगे। अर्थ की डायमीटर हमें निकालनी है, राइट। डायमीटर ऑफ द अर्थ पूछा है। इफ व्यूड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ, द एंगल सबटेंडेड एट द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? कंसिडर कीजिएगा, यहाँ पे आपका मून है, राइट। और ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स अर्थ के हमने ज्वाइन कर लिए हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ पे ये हमारा मून है, इसे एम ले लीजिएगा, कैपिटल एम। सो मून का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये डिस्टेंस है हमारा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट। देखिए मैंने थ्योरी के एक्स में भी हमने देखा था कि बहुत स्मॉल एंगल रहता है। अगर हम देख रहे हैं, कंसिडर कीजिए ये मून नहीं, ये अर्थ है और ये मून है, हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो एंगल कितना स्मॉल है। या अर्थ के ऊपर से हम कोई स्टार, कोई प्लैनेट देख रहे हैं, तो एंगल कितना स्मॉल है अर्थ के ऊपर से। वो मैंने पहले भी बोला था कि एंगल किस तरह से सॉल्व होता है, मैंने आपको लेंथ भी एक्सप्लेन करके दिखाई थी। 1 डिग्री 54 मिनट। हमें अर्थ का डायमीटर निकालना है, ये डी हमें निकालना है, राइट। सो हमारे पास में गिवन है कैपिटल डी, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, 84 इंटू 10⁻8 मीटर। हमने फॉर्मूला देखे थे, वो था हमारा थीटा अल्फा पैरेलक्स। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दी है हमें 1 डिग्री 54 मिनट। तो इट्स बेटर आप 1 डिग्री 54 मिनट को डिग्री में लेके आइए, फिर डिग्री से रेडियन में लेके जाइए, या आप डिग्री से मिनट में लेके जाइए, मिनट से रेडियन में लेके जाइए। इजी क्या रहेगा, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट रहता है, 54 प्लस 60 140 मिनट्स यहाँ पे हो गए। अब 140 मिनट्स को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 114 और उससे एक कांस्टेंट पैरामीटर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो पैरामीटर है हमारा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड के। तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू लर्न कर लेंगे। मिनट टू रेडियन, क्लॉक हावर हैंड में, माइन्यूट हैंड में, डिग्री टू रेडियन में शैलेश सर ने आपको पढ़ाए हैं मैथ्स में, लाइव लेक्चर के अंदर हो चुकी है आपकी कंसेप्ट क्लियर, और कुछ आपको वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मैथ्स की वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से हमें वो करना है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का पार्ट था जो हमें यहाँ पे यूज हो रहा है। हम हर एक लेसन साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं क्योंकि वो कंसेप्ट हमें यूज करनी है। पहले से हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मास अपने देखे, मोल देखे, एटॉमिक मास देखे वीडियो के अंदर, 3rd 4th वीडियो के अंदर। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मास में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई। फिर ये एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के जितने भी कैलकुलेशन है, लेंथ ऑफ आर्क के, ये आपने मैथमेटिक्स में देखे हैं, वो यहाँ पे आप फिजिक्स में आपको यूजफुल हो गए। सो हमें तीनों सब्जेक्ट की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। इससे नियर अबाउट मोस्टली जो कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम से, न्यूमेरिकल से, वो मोस्टली सेम है, राइट। सेकेंड लेसन में जब जाएंगे तो पूरा मैथ्स ही सेकेंड लेसन में हमें पढ़ना है। फिजिक्स के रिलेटेड में जो मैथ्स लगता है वो, इसलिए मैथमेटिकल मेथड उसका नाम है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये आ गया आपका अल्फा रेडियन में प्लेन एंगल, और हमें निकालना क्या है, डायमीटर ऑफ द अर्थ। फिर सेम सॉल्यूशन लिखेंगे हमने कन्वर्ट कर लिया, ये मीटर में आ गया, रेडियन में आ गया, जो आंसर हमारा आने वाला वो मीटर में ही रहेगा, राइट। अब सॉल्यूशन लिखना है हमें, वी नो दैट, ओके। सेम पैरेलक्स एंगल इज गिवन बाय, इस तरह से ही लिखना है, पैरेलक्स एंगल इज गिवन बाय, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी। हमें निकालना है डी, दैट इज अल्फा इंटू डी डायमीटर, ये हमने फॉर्मूला अर्लियर में भी देखे। तो चलो निकाल दो, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 114 लिखना भूल गया मैं, बाद में लिख रहा हूँ 114 इंटू 3.84 इंटू 10⁻8। जो भी आप सॉल्व करोगे डी, जो भी आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। मीटर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 1.274, राइट, इंटू 10⁻⁷
7 मीटर, राइट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप बोलेंगे ये कैसे आ गया फाइनल आंसर? सिंपल है, कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे ये अपन कैलकुलेशन करेंगे, 10⁻⁻4 + 8 है, यह 10⁻4 हो जाएगा। फिर आप 114 को 1.14 अगर कर लोगे तो इंटू 10⁻2 यहाँ पे हो जाएगा ये 114 को, तो 10⁻2 + 10⁻4 आपको 10⁻6 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपके पास में पैरामीटर जाएंगे 2.91, 1.14 और 3.84। इनका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2.91 3 जा 9 से ऊपर आएगा, ये 1.14 थोड़ा समथिंग ऊपर आएगा, तो वो हमारा आएगा 12.74 इंटू 10⁻6। तो उसे हम करेंगे 1.274 इंटू 10⁻7, जो कि आपका है फाइनल आंसर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, 12740 इंटू 10⁻3 मीटर। ये 0 इसलिए दिया कि 1 2, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अभी हमारा आ चुका है, 1 2 3 4 कम कर दिए तो इधर 3 बच गया। आया ध्यान में आप सभी लोगों के, 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर हमारा रहता है 1 किलोमीटर। सो डायमीटर आ गया 12740 किलोमीटर। अभी हमें क्रॉस चेक करना है, राइट। क्रॉस चेक कैसा करेंगे, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अर्थ की एवरेज हमने जो दिखी थी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, मैं बताता वहाँ पे आपकी बुक में 6 इंटू 10⁻6 दिया है, बट वो एक्चुअली वो एवरेज थी, ओरिजिनल 6400 के आसपास है। इसका डबल कर दिया तो 12800 किलोमीटर के आसपास में हो जाएगा। ऑब्वियसली 60 किलोमीटर तो वो अप्रोक्सीमेट के हिसाब से रहेगा, तो इट इज़ निग्लिजिबल, हेंस आवर आंसर इज राइट। आया आप सब लोगों के ध्यान में, हमारा आंसर आया है राइट। सो लिखेंगे हेंस, मीटर में ही लिखना है, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये मैं आपको नीट जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। हेंस डायमीटर ऑफ अर्थ is 1.274 इंटू 10⁻7 मीटर, राइट। इस तरह से सिस्टमैटिकली लिखना है, यही आपको फाइनल आंसर लिखना है, राइट। यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव के लिए मैंने ये नीचे की चीज़ आपको पढ़ाई है, D12740 किस तरह से करना है, बट यही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पैरेलैक्स मेथड, डिस्टेंसेस हमने देखे हैं, लार्ज डिस्टेंसेस, स्मॉल डिस्टेंसेस, फिर कन्वर्जन फैक्टर्स देखे, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम देखा है। कन्वर्जन फैक्टर्स मतलब कांस्टेंट वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज देखिए, पारसेक क्या है, लाइट ईयर क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, और अभी लास्ट में हमने 2 न्यूमेरिकल देखे हैं। पहले में हमने डिस्टेंस पैरेलैक्स फाइंड आउट किया, सेकेंड में पैरेलैक्स और डिस्टेंस था, उससे हमने डायमीटर अर्थ का फाइंड किए, जो कि हमारा बराबर आया, इट इज फाउंड एट 1.274 इंटू 10⁻7 मीटर। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लेंथी वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला, एग्जैक्टली डायमेंशंस क्या है, उसके रिलेशंस क्या है, किस तरह से लिखने हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी है, हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे और पूरा टॉपिक डीप में पढ़ेंगे, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।